बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ठीक से होंगे? तो हमने चलो हम शुरुआत की है हमने ऑनलाइन से ही। तो आज हम जो दूसरा वीडियो लेके आए हैं जो इस चैप्टर का, वो है एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट कर हमने थोड़ा रिवाइज करूँ मैं आपके लिए। कल हमने पढ़ा था कि स्किप काउंटिंग। तो स्किप काउंटिंग आपको समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पे उसको सेंड कर सकते हो कोई भी। तो मैं इंशाल्लाह वो अपनी कोशिश करूँगा वो दूर करने के लिए। सो मूविंग ऑन। सो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट करने से पहले मैं हम हमें बेटा ये समझना है, ये क्वेश्चन बोलता है कि इसमें दो नंबर्स है, शायद पहली बार सुने होंगे आपने। तो ये है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। बेटा क्या है? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। थोड़ा मैं रिवाइज करूँ कि सिर्फ आप ध्यान दीजिए सर ने क्या कह रहा। ये है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। बेटा क्या है? इवन एंड ऑड नंबर। सो इवन नंबर एंड ऑड नंबर होता क्या है, पहले बेटा हमें ये समझना है। देखो बेटा, यहाँ पे आप ये थोड़ा मैं लिखो पढ़ूंगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। इफ ए नंबर ऑफ डिजिट्स can be distributed equally between two persons, then we can say that the objects are an even number. सिंपल सी बात है। देखिए मेरे पास ये क्या है, दो पेन्स है दो पेन्स है। सो अगर मैं इन दो पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दो बच्चों में, तो एक को एक आ जाएगा और दूसरा दूसरे ले जाएगा। सो आई मीन टू से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं इनको बांट सकता हूँ। सो जिसको मैं बांट सकता हूँ ना, जिन चीज़ों यानी ऑब्जेक्ट्स को मैं बांट सकता हूँ, उनको मैं क्या कहूँगा, ये क्या है? ये इवन नंबर्स है। इवन इवन नंबर्स है। सो यही होता है ये। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 10 पेंसिल्स है आपके पास। कितने? 10 पेंसिल्स। इन 10 पेंसिल्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है दो बंदों में से, दो पर्सन में से आपको बांटना है। किस तरह बांटोगे आप? बेटा आप एक ही चीज करोगे, आप एक को 5 पेंसिल्स दोगे और दूसरे को 5 पेंसिल्स दोगे। जब ये मिलाएंगे 5 + 5 ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है 10। सो इट मीन्स दैट 10 इज एन इवन नंबर बिकॉज वी कैन डिवाइड इट ऑन टू पर्सन। सो या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग टू पर्सन। सो दिस इज एन इवन नंबर। सो अगर मैं सिंपल सी बोलूँ, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटसेट्रा। देखो बेटा, 0 बांट सकता हूँ, कुछ है ही नहीं है ना, इसको क्या बांटूंगा? 1 1 को कैसे बांटूंगा? 1 एक ही है, एक थोड़ी ना एक दूसरे क्या ले जाएगा 1। इट मीन दैट ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये भी 2 2 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ बिकॉज 2 एक एक ले जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको पेनस की एग्जांपल बोली थी कि ये दो पेनस हैं, एक एक ले जाएगा, दूसरा दो। सो इट मीन दैट इफ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, सो इट इज एन इवन नंबर। ये आड नंबर है। 3 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ अगेन। सो 3 को रहने दीजिए आप। इसी तरह 4 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये आड नंबर है। 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दो एक ले जाएगा, दो ले जाएगा। 5 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6 अब अमंग 2% है, 3%, 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 7 भी बेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। अब 8 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 9 भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। ये होता है ये। उसके बाद नीचे इसकी तरफ आप देखिए, द नंबर्स विच आर इन पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वो नंबर्स जो पेयर्स में होता है, जोड़े में होता है, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर ने क्या कहा ये जोड़े में? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में एक्टिविटी बोली थी कि जो जोड़े में, जो पेयर मीन्स 2, जोड़ा 2, पेयर में दो होते हैं। जो जोड़े में होता है वो पेयर्स में होता है, जो जोड़े में नहीं होता है वो पेयर्स, वो इसमें नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप बोलोगे सर ये जोड़ा 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 क्या होता है? देखो बेटा, 1 इसका पेयर है ही नहीं कुछ। अच्छा फ्रेंड्स दो बैठे हुए होते हैं, जैसे क्लास में मैंने एक्टिविटी बोली थी, जरा रिमाइंड कीजिए आप। 1 का जोड़ा कोई नहीं है। अब 2 का जोड़ा है, तो इट्स इन पेयर्स, ये पेयर्स में नहीं है। ये 3 का है,
2 अब कितने बज गए? 1 इसका भी पेयर नहीं है, 4 का पेयर है, 5 का नहीं है, 6 का पेयर है, 7 का नहीं है, 8 का पेयर है, 9 का नहीं है। सो द नंबर्स विच आर इन पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इट मीन्स दैट यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है। जो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, हो गई एक बात। दूसरी बात, जो हम दूसरी बात आपको याद रखना, जो पेयर्स में होगा, जोड़े में होगा, वो उसको हम क्या बोलते हैं? आइदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और विच आर इन पेयर्स, उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल उसकी बोली थी, एग्जांपल क्या क्या मैंने बोला था? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है बेटा, 12 है, 14 है बेटा, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है। दीज आर, जो ये सारे नंबर्स है, ये इवन नंबर्स है। क्या है ये? इवन नंबर्स। अब तीसरा, ऑड नंबर। उसके बाद क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है बेटा? ऑड नंबर, if a number cannot be distributed between two persons, they are said to be an odd number. If a number of digits cannot be distributed between two persons, कोई भी प्रोडक्ट हो आपके लिए पास जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकोगे, उसको आप कहोगे ये ऑड नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल आप यही लीजिए बेटा, यहाँ पे मेरे पास कितने पेनस है? 3 पेनस है। कि कितने पेनस है? 3 पेनस है। जरा इसको दो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, नहीं हो जाएगा, ये मत हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। सो जो जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, उन्हें हम कहते हैं, आम सी भाषा में कहते हैं हम उन्हें ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। फॉर अब द नंबर्स विच आर नॉट इन, विच नॉट इन इवन नंबर, जो नंबर इवन नंबर नहीं होगा ना, वो सिंपली सी बात है, वो ऑड नंबर तो होगा ना। जो पेयर्स में नहीं होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो नॉट इन पेयर्स होगा, नॉट इन पेयर्स, जो जोड़े में नहीं होगा, एक बात। और जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बेटा, इक्वली डिवाइड नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? वो ना इक्वली, नॉट नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट इन पेयर्स, वो सिंपली सी बात है, वो ऑड नंबर होगा। क्या होगा? ऑड नंबर। द नंबर्स विच आर नॉट इन पेयर्स आर ऑड नंबर। अब इसके लिए आप एक चीज याद रखोगे बेटा कि ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल आप कैसे? 1 बेटा कीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा ये, अगर किसी के पास, ये भी मैंने पेनल्स के एग्जांपल ली, नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद 2, ये भी नहीं हो जाएगा। 3, ये भी नहीं हो जाएगा। 2 ये पेयर्स में है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो इट इज एन इवन नंबर, ऑड नंबर। 3 है, 4 इवन नंबर है बेटा, 5 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, सो 5 इज एन ऑड नंबर। 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 6 पेयर्स में भी है। देखो कैसे, एक पेयर बन जाता है, दूसरा पेयर बन जाता है, तीसरा पेयर। सो जो पेयर्स में होगा, अगर इसकी बात करेंगे, ये पेयर्स में नहीं है, ये क्या है? ऑड नंबर है। 6 इवन नंबर है। 7 भी इसी तरह है, अगर ये एक पेयर बनता है, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये, लेकिन ये क्या है? ये ऑड नंबर है। अब ये पेयर्स में नहीं है, 8 पेयर्स में है। सो द नंबर्स विच आर नॉट इन पेयर्स और विच आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आर ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑड नंबर? 2 है, सॉरी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सर चलो ये छोटे नंबर्स है, अगर बहुत बड़े नंबर्स होंगे उसको हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये नंबर्स इवन है या ऑड नंबर है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हंड्रेड्स में से, थाउजेंड्स में से, 10,000 में से होगा कोई नंबर, वहाँ सर हमें कैसे पता चलेगा सर ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? बेटा इसके लिए आप एक ही चीज़ याद रखोगे, जो इवन नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे इवन नंबर्स में से, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको, जिसके लास्ट पे वनस प्लेस पे जिसके भी होगा, मैं आपको बेटा समझा रहा हूँ, जो भी बड़े नंबर्स होंगे उनको आप कैसे गेस करोगे सर ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? उसके लिए बेटा आप एक ही चीज़ याद रखोगे, उसके वनस प्लेस पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जिनके इनके पास ये नंबर्स होंगे वो इवन नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 4 3 2 4 1 2, बेटा ये इवन नंबर है क्योंकि इसके वनस प्लेस पे, टेनस प्लेस, 100, इसके वनस प्लेस पे क्या है? 2। दूसरा नंबर लीजिए 3 6 9 2 3, बेटा ये क्या है? इसके वनस प्लेस पे क्या है? टेनस। तो ये क्या है? वनस प्लेस पे 3 है, सॉरी, ये क्या है? अब ये ऑड नंबर है और ये क्या है? ये इवन नंबर है। ये मैं आपको समझा रहा था ये कि अगर कोई बड़े नंबर्स होंगे आपके पास तो आपको किस तरह समझ में आ जाएगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब एक्सरसाइज 2.2 डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमें सर्कल द ऑब्जेक्ट्स, क्या कह रहा है, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर्स टू चेक द वेदर दे आर और इवन और ऑड। देखो बेटा, हमें इनको पहले काउंट करना है। ये जो पेयर्स में बनते हैं वो क्या होंगे, इवन, जो पेयर्स में नहीं होंगे वो क्या होंगे, आर। कीजिए इनको चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बेटा ये क्या है, 17। 17 क्या है बेटा, और तो ये आर नंबर। अगर 18 होता तो एवन होता। इसी तरह बेटा इसका पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर डी, ये आप खुद होमवर्क करोगे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।